पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडे ऋषि, वेद व्यास और जामवंत जी आज भी सशरीर इस धरती पर जीवित हैं। जामवंत जी जो बहुत ही बुद्धिमान और तीव्र बुद्धि के व्यक्तित्व थे, वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वे निरंतर पढ़ाई करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान जी के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि आज भी जामवंत जी इस धरती पर जीवित है। तो इस वीडियो में आज हम जामवंत जी के बारे में ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। फैक्ट्स नंबर 1, जामवंत का जन्म प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवन पुत्र, वरुण पुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। एक और जहाँ हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा जाता है। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवा अवस्था में थे। फैक्ट नंबर 2, राम युग में जामवंत। त्रेता युग में जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी और कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो गए थे, इसीलिए वे इस कार्य को नहीं करना चाहते थे और फिर उन्होंने हनुमान जी से इस कार्य को करने की विनती की। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। रामायण के अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, परमजद, सुषेण, कुमुद, हनुमान, नल और नील जैसे कई योद्धा शामिल थे। फैक्ट नंबर 3, परम ज्ञानी जामवंत। माना जाता है कि जामवंत जी आकार और प्रकार में कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। जामवंत जी बहुत ही बुद्धिमान थे। जामवंत जी को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। जामवंत जी का औषधियों में भी उत्तम ज्ञान था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय से प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिनका नाम है विश्लय करणी जो शरीर में घुले अस्त्रों को निकालने वाली है, संधानी घाव भरने वाली, सुवर्ण करणी त्वचा का रंग ठीक रखने वाली और मृत संजीवनी पुनर्जीवन देने वाली। फैक्ट्स नंबर 4, जामवंत का अहंकार। राम रावण के युद्ध में जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या को लौटने लगे तो जामवंत जी ने राम जी से कहा कि प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मेरे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए और चुप रहे। श्री राम जी समझ गए थे कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। जामवंत ने कहा, युद्ध में सबको लड़ने का अवसर मिला परंतु अभी तक मेरी वीरता दिखाने का मुझे कोई भी अवसर नहीं मिला है। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह गई। उस समय भगवान जी ने जामवंत जी से कहा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। जब मैं अगला अवतार धारण करके आऊंगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। फैक्ट नंबर 5, द्वापर युग में जामवंत समयंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। यह एक चमत्कारी मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिताजी सत्राजी के पास थी। उन्हें ये मणि भगवान सूर्यदेव ने दी और सूर्यदेव को ये मणि इंद्रदेव के द्वारा प्राप्त हुई थी। सत्राजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहाँ से ये मणि पहनकर उनका भाई प्रसन्नजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक बार जामवंत जी ने एक सिंह के पास चमकती हुई मणि को देखा तो जामवंत जी ने उस सिंह से युद्ध किया और इस सिंह को मारकर उस मणि को लेकर वो अपनी गुफा में चले गए। जब श्री कृष्ण को उस मणि का पता चला तब श्री कृष्ण ये मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जामवंत जी और श्री कृष्ण का भयानक युद्ध हुआ। जब जामवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनते ही श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने मणि कृष्ण जी को सौंप दी और कृष्ण जी से ये निवेदन किया कि वे उनकी पुत्री जामवती से विवाह करें। फैक्ट नंबर 6, जामवंत जी की 3 गुफाएं। पहली गुफा
गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर पाई गई है, जिसे जामवंत जी की ही गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच युद्ध हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा में 2 सुरंग है। पहली सुरंग जाना घर को जाती है और दूसरी द्वारिका के लिए जाती है। दूसरी गुफा उत्तर प्रदेश के रायबरेली के पास जामगढ़ में है। यहाँ भी जामवंत जी हजारों वर्ष रहे थे। बरेली से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी विंध्याचल की पहाड़ी पर पुरा काल से ही गणेश और जामवंत जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंत द्वारा स्थापित ये प्रतिमा प्रति वर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। तीसरी गुफा जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर पाया जाता है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना गया है। इस गुफा में कई पीर फकीर और ऋषि मुनियों ने तप किया है, इसलिए इस गुफा को पीर खो भी कहा जाता है। डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। फैक्ट्स नंबर 7, जामवंत जी का रावण से युद्ध। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब रावण वानरों और रीछों की सेना का संहार कर रहे थे, तो ये देखकर जामवंत जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी। जामवंत जी के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण वहीं मूर्छित होकर रथ से दूर जा धरती पर गिरे। उसे मूर्छित देखकर जामवंत जी वहां से चले आए। रावण के सारथी ने रावण को उठाकर रथ पर रखा और वापस लंका की ओर भाग गया। फैक्ट नंबर 8, जामवंत का श्राप। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तब जामवंत अपनी युवावस्था में थे और वो उस समय बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था, तो उस समय जामवंत ने यह समाचार सबको देने के लिए उन्होंने 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोक में 18 बार यात्रा की। इसी से आप उनकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय जब वो बिजली की गति से यात्रा कर रहे थे, तब उनके पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत की सर्वोच्च चोटी को छू गया। महामेरु ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने जामवंत जी को श्राप देते हुए कहा कि जिस जवानी और गति पर तुम्हें इतना अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब आज से तुम्हारा वो शरीर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तुम्हारा मन पहुँचता है और तुम सदा के लिए बूढ़े ही रहोगे। इसी श्राप के कारण जामवंत बूढ़े हो गए। तो ये थे जामवंत जी के कुछ अनोखे फैक्ट्स।